तो जैसा कि देख रहे हैं कि छत्तीसगढ़ का जो सबसे बड़ा जो लापरवाही हुआ था, उस कारण से बहुत सारे छात्र जो है वंचित रहे थे। तो इसमें बहुत सारी त्रुटि रही है, अपडेट क्यों नहीं हुआ है और ये क्यों लापरवाही ऐसी हुई थी, ये थोड़ा सा चिंता का विषय है छत्तीसगढ़ को लेकर के। लेकिन अगर हम पढ़ाई की बात करेंगे तो पढ़ाई अच्छी है। बाकी के 3 जो प्राइवेट कॉलेजेस हैं, पढ़ाई अच्छी है, थोड़ी बहुत व्यवस्थाएं होती हैं तो होता है। जैसा कि जो भी छात्र छत्तीसगढ़ में काउंसलिंग एडमिशन प्रोसेस करते हैं तो उनके लिए cgdme.in है, जहां पर कि आप जाकर के रजिस्ट्रेशन करते हैं और उसके बाद काउंसलिंग प्रोसेस करते हैं। साथ ही साथ अगर जो भी छात्र यहाँ पर रजिस्ट्रेशन या फिर जो भी करेंगे, उनको पहले राउंड में ही 1 लाख रुपए जमा करवा लिया जाता है। 1 लाख रुपए जो है उसी शर्त पे आपके मिलते हैं, रिटर्न होते हैं, जो आप MCC के जो काउंसलिंग नियम बनाए गए हैं उनकी शर्तों को फुलफिल करते हैं। जैसा कि फर्स्ट राउंड में अगर आपको कॉलेज अलॉट होता है और आपने कॉलेज एडमिशन ले सकते हैं या छोड़ सकते हैं। लेकिन अगर मान लीजिए कि सेकेंड राउंड में आपको कॉलेज मिला और आपने कॉलेज छोड़ने की कोशिश करी, तो उस केस में आपको जो 1 लाख रुपए सिक्योरिटी मनी है वो फॉरफिट कर ली जाएंगी। तो जैसा कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर कोई ऐसे छात्र हों जिन्हें भी किसी भी राउंड में कोई भी कॉलेजेस नहीं मिलता है, उस केस में आपको सिक्योरिटी मनी वापस हो जाता है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जैसा कि नेक्स्ट जो आता है हमारा त्रिपुरा है। त्रिपुरा की अगर हम बात करेंगे तो त्रिपुरा एक ऐसा स्टेट जहां पर कि ओपन सीट 20 सीटें हैं। त्रिपुरा मेडिकल कॉलेज, त्रिपुरा राज्य में त्रिपुरा मेडिकल कॉलेज है जहां पर कि ओपन सीटें 20 हैं, जिसमें कि अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 11, OBC के लिए 5, SC कैटेगरी के लिए 3 और ST के लिए 1। ये ओपन सीट है, इसमें रिजर्वेशन वैलिड है। जो भी छात्र चाहें त्रिपुरा में एडमिशन ले सकते हैं। तो जैसा कि ये जो चीज़ें हैं वो आपके लिए ये बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर हम त्रिपुरा की बजट की बात करेंगे तो त्रिपुरा का जो बजट है वो है 14 लाख या 15 लाख के आसपास, 14 से 15 लाख के बजट में रहेगा। हॉस्टल मेस इंक्लूड रहेगा। और अगर टोटल बजट की बात करेंगे तो वो करीब करीब 60-65 लाख के आसपास का जाता है। 60 से 65 लाख के बीच में ये बजट होगा। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, इसमें जो लास्ट कट ऑफ गया था पिछले बार अनरिजर्व कैटेगरी के बच्चों के लिए 1,11,203, जिसमें कि नीट का स्कोर था वो 497, ये लास्ट कट ऑफ गया था। त्रिपुरा मेडिकल कॉलेज का जो लास्ट कट ऑफ 2023 का था वो 497, 497। त्रिपुरा मेडिकल कॉलेज के अगर वेबसाइट को अगर देखना चाहते हैं तो dme.tripura.government.in इसके थ्रू रजिस्ट्रेशन करेंगे और साथ ही साथ 1 लाख रुपए सिक्योरिटी मनी के रूप में डिपॉजिट करेंगे, जिससे क्या होगा कि आपको जो है काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करने के बाद आपको त्रिपुरा मेडिकल कॉलेज में एडमिशन मिलेगा। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि त्रिपुरा में जो नया एक कॉलेज आने वाला है वो त्रिपुरा शांति निकेतन मेडिकल कॉलेज, जो कि हॉस्पिटल मधुबन में है। एक और नए कॉलेज आने की चांसेस हैं। जैसा कि जो अब बात कर रहे हैं कर्नाटका का। कर्नाटका एक ऐसा स्टेट है जहां पर कि सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ कॉलेजेस हैं, प्राइवेट के, गवर्नमेंट के, क्योंकि अप्रॉक्स अगर माने तो 30 कॉलेजेस प्राइवेट के हैं। अप्रॉक्स 30-31 कॉलेजेस हैं, जिसमें कि अगर गवर्नमेंट की बात करेंगे तो वो भी करीब 35 के आसपास है। टोटल अप्रॉक्स में देखें तो 70 कॉलेजेस हैं, जिसमें कि डीम्ड कॉलेजेस अलग से अगर जोड़ लें तो काफ़ी नंबर बढ़ जाती है। कर्नाटका स्टेट में एडमिशन लेने का जो सबसे अच्छा बेनिफिट होता है कि आप जिस स्टेट से MBBS की पढ़ाई करते हैं वहाँ की एक तरह से आपको डोमिसाइल हो जाता है और वहाँ के लिए आप एलिजिबल हो जाते हैं PG के लिए। PG की अगर नंबर ऑफ़ सीट्स की बात करें तो कर्नाटका सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ़ PG की सीट्स है। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं कि आपको MBBS पढ़ाई करने से ये आपको फ़ायदा मिलता है, जिसका कि जो है डायरेक्ट PG पे बेनिफिट असर दिखता है। 40% जिस सीट है कर्नाटका का वो ओपन सीट होती है, 40% जो सीट होती है वो सरकारी सीटों पे होती है और 20% जो सीट होता है जिसमें कि 11 लाख की जो फीस लगती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है प्राइवेट कॉलेज का। आई थिंक पिछले बार की अगर हम बात करेंगे तो करीब करीब 517 से 520 के आसपास का कट ऑफ गया था, जिसमें कि आप 11 लाख की फीस में एडमिशन ले सकते थे, जिसमें कि बहुत सारे कॉलेजेस हैं।
केम्पेगौड़ा है, फिर आपको सेंट जॉन है, बहुत सारे कॉलेजेस जो कि कर्नाटका के हैं करीब करीब, जो उसमें से 6 ऐसे कॉलेजेस जहाँ की फ़ीस बहुत ज़्यादा हाई है। तो वो फ़ीस में आप समझ सकते हैं कि 17 लाख से लेकर के 40 लाख तक की फ़ीस है। तो ये सारी चीज़ें जो है जो बहुत इंपॉर्टेंट है कर्नाटका स्टेट को लेकर के। 20% जो सीट है वो ओपन है, जो कि 11 लाख की जो है उसमें स्टेट के भी बच्चे ले सकते हैं या फिर बाहर के भी बच्चे ले सकते हैं, जो भी उस स्कोर पे फिट बैठते हैं। तो जैसा कि ओपन सीट है जिस पर कि 11 लाख की फ़ीस है, अगर ये टोटल बजट की बात करेंगे तो करीब करीब 55 से 60 लाख के आसपास के बजट जाता है ये फ़ीस पे। कर्नाटका जो है, अगर कोई भी बच्चा कर्नाटका में एडमिशन लेना चाहता है, कर्नाटका में काउंसलिंग पार्टिसिपेट करना चाहता है, तो कर्नाटका के फॉर्म भरे जा चुके हैं। फिर भी हमारी पूरी उम्मीद है कि रिज़ल्ट के बाद एक बार फिर से कर्नाटका का ओपन होगा, क्योंकि ये एक तरीका होता है स्टेट का काम करने का, डीएमई का काम करने का, कि हम पहले से बहुत सारे बच्चों को सीट फुलफ़िल कर लें। क्योंकि नंबर ऑफ़ कॉलेजेस ज़्यादा होने के कारण कई बार ऐसा हुआ है कि सीट खाली छूट गया है और बाद में फिर उसको जैसे तैसे करके स्ट्रे वैकेंसी, स्पेशल स्ट्रे वैकेंसी राउंड में सीट भरी जाती है। तो उससे कहीं ना कहीं कॉलेज को भी परेशानी होती है, बच्चों को भी परेशानी होती है। इससे पहले ही केरल एक ऐसा स्टेट था जहाँ पर कि पहले से रजिस्ट्रेशन होता था, लेकिन सेकेंड ऐसा है कर्नाटका जहाँ पर कि फॉर्म पहले से भर लिया गया है। तो जैसा कि कर्नाटका में अगर कट ऑफ की बात करेंगे तो मॉप अप राउंड में जो है कट ऑफ जो है थोड़ा सा कम हो जाता है, क्योंकि क्या होता है कि मोस्टली बच्चे सब एडमिशन ले चुके रहते हैं और एडमिशन लेने के बाद जो सीटें बचती है उस पर मॉप अप राउंड में जो है सीटें कम होती है। इसमें इस बार से जो बदलाव आया है, पहले में क्या होता था 2023 के पहले कि कई ऐसे राज्य हैं जहां पर कि स्ट्रे वैकेंसी राउंड जो होता है ऑफलाइन हो जाता था, लेकिन ये 2022-23 में सारी जो प्रोसेस हुआ है वो ऑनलाइन हुआ है। तो इसका जो है एक परेशानी हुआ है बच्चों को। कर्नाटका के अगर कोई भी बच्चा रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं तो इसका जो साइट है, वेबसाइट है kea.kar.nic.in, इस पे जाकर के आप अगर ओपन होता है तो आप रजिस्ट्रेशन करना। लेकिन मेरा ये दावा है, 200% का दावा है कि फिर से रजिस्ट्रेशन ओपन होगा और आप लोग फिर से इसको रजिस्टर कर सकते हैं। तो जैसा कि ये सारी चीज़ें हैं, आप कर्नाटका के अगर एक और कॉलेज की अगर हम चर्चा करें तो वो है सेंट जॉन मेडिकल कॉलेज, जो कि बेंगलोर में स्थित है। और ये टॉप लेवल में, जो कि प्राइवेट के टॉप लेवल के कर्नाटका के अगर प्राइवेट कॉलेजेस की बात करें तो उसमें सबसे ऑन डिमांड कॉलेज है, क्रिश्चियन माइनॉरिटी कॉलेज है सेंट जॉन मेडिकल कॉलेज, जहाँ पर कि 10 सीटें ओपन रहती है और इसकी जो फीस है वो करीब करीब 8 लाख के आसपास है और 4.5 साल की फीस ली जाती है। तो सेंट जॉन जिसका कि कट ऑफ बहुत हाई रहता है, जैसा कि अगर सेंट जॉन मेडिकल कॉलेज के अगर कट ऑफ की बात करेंगे तो 610 पिछले बार का लास्ट कट ऑफ था। इसमें रैंक जो था वो 23,705 ऑल इंडिया रैंक था और लास्ट जो कट ऑफ गया था 2023 का वो 616 गया था। तो इस तरीके से समझ सकते हैं कि सेंट जॉन एक ऐसा कॉलेज है जहाँ पर एनआरआई या अदर कोटा नहीं के बराबर होता ही नहीं है। वहाँ पे एनआरआई का कोटा या अदर कोटा नहीं होती, सिर्फ मेरिट और मैनेजमेंट सीट होती है और उसकी जो फीस होती है वो 8 लाख की और कट ऑफ बहुत हाई रहता है। तो ये सारे जो है चीज़ें हैं सेंट जॉन के लिए वो बहुत इम्पोर्टेंट है, जिसमें एक चीज़ को आपको ध्यान से देखना है कि लास्ट में कुछ सीटें बच जाती हैं। ध्यान रखिएगा कि सेंट जॉन मेडिकल कॉलेज में जो भी बच्चे एडमिशन लेना चाहते हैं, इसमें अदर सीट एक जो है सेंट जॉन का है, वो उस पर जो है वो निगोशिएबल फीस आती है, लास्ट मोमेंट में आती है और वो करीब करीब 90 का पैकेज होता है। कर्नाटका में अगर मान लीजिए कि कर्नाटका के स्टेट या और भी कुछ दूसरे स्टेट में लो बजट में अगर कहीं पे भी आपको प्रलोभन आ रहा है तो उससे सावधान रहिएगा। कर्नाटका एडमिशन एकमात्र रास्ता जो है काउंसलिंग का है। इसके नए नियम जो भी आएंगे कॉलेज में, एक भी सीट नहीं, मतलब आप समझ लीजिए कि विदाउट काउंसलिंग एक भी सीट पॉसिबल नहीं है। जो भी जाएंगे वो काउंसलिंग के द्वारा ही जाएंगे, कि ये कि जो काउंसलिंग होगी उसके द्वारा ही की जाएंगे। इसमें जो सबसे अच्छी चीज़ है कि कर्नाटका में एक जो प्री सीट अलॉटमेंट होता है
वो एक बहुत अच्छी चीज़ होती है कि बच्चों को पता चल जाता है कि हमारा सीट कहाँ मिल रहा है, फिर से वो रीसफल कर सकता है। क्योंकि कर्नाटक एक ऐसा स्टेट है जहाँ पे आप जैसे ही फी भरते हैं उसके एक दिन बाद आपको ना प्री जो सीट अलॉटमेंट दिखाता है, उससे आप फिर से उसको रीशेड्यूल कर करके फिर से आप डाल सकते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। आपको बता दें कि कर्नाटका में जो कट ऑफ गया था 2020 में ओपन कैटेगरी के बच्चों के लिए 583 गया था, 2021 में जो है 533 गया था, 2022 में जो है 476 गया था, और 2023 का जो कट ऑफ था वो 517 था। यानी कि नंबर ऑफ स्टूडेंट कभी ऊपर कभी नीचे होते हैं। पेपर जो भी बच्चों का रजिस्ट्रेशन होता है उसके अकॉर्डिंग में बच्चों के स्कोर कट ऑफ ऊपर नीचे होता है। 2023 का जो लास्ट कट ऑफ गया था वो 517 था। 517 से ऊपर जो भी बच्चे थे वो 517 से ऊपर वाले बच्चों का एक 11 लाख के ऊपर था। और अगर कोई भी बच्चा 517 से लेकर के 400 के आसपास के स्कोर वाले बच्चे थे, उनकी अलग अलग कॉलेजेस की अलग अलग फीस थी। जैसा कि अगर आप सुबैया मेडिकल कॉलेज का देख रहे हैं तो वहाँ पर की फीस 17 लाख रुपये, सॉरी ख्वाजा बंदे नवाज की अगर बात करेंगे तो ख्वाजा बंदे नवाज की फ़ीस जो है 17 लाख के आसपास थी। वहीं अगर हम रमैया की और बाकी आदि चुनचुनगिरी ये सब की बात करेंगे तो ये तो 30 लाख 40 लाख के ऊपर अदर फीस में जाती है। तो बहुत मुश्किल है कि वैसे में लेना। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि अदर जो सीट होती है वो उसमें निगोशिएशन भी होता है। क्योंकि अदर सीट की जो फीस होती है 4 तरह की कैटेगरी होता है। एक तो गवर्नमेंट कोटा होता है, दूसरा मैनेजमेंट कोटा होता है, तीसरा आपका अदर कोटा होता है और चौथे जो है एनआरआई कोटा होता है। आप ध्यान रहे कि कर्नाटका में अगर आप एडमिशन ले रहे हैं तो अदर कोटा और एनआरआई कोटा दोनों की फीस बराबर होती है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए और इसमें निगोशिएशन भी होता है। नेक्स्ट हम आते हैं जो कि अगर कोई भी बच्चा जिनका के स्कोर ठीक ठाक है और अगर वो चाहते हैं कि प्राइवेट कॉलेज में लेना चाहते हैं, उनका बजट जो है, अगर वो गर्ल्स हैं तो उस केस में आपके लिए सिम्बायोसिस पुणे डीम्ड यूनिवर्सिटी के अंदर में आती है। इसकी जो काउंसलिंग होती है वो एमसीसी के द्वारा होती है, जिसमें कि आपको सिक्योरिटी मनी के रूप में 2 लाख रुपए जमा करना है और काउंसलिंग में पार्टिसिपेट होना है, जिसमें कि 10% फीस इंक्रीज होती है। जैसा कि अगर आप देख रहे हैं तो 1 लाख, जैसे 10 लाख है तो 10 लाख 11 लाख हो जाएगा, फिर वैसे ही बढ़ते जाएगा 10%। बट फिर भी अगर देखेंगे तो 60 से 62-63 लाख के आसपास का बजट है और गर्ल्स के लिए बहुत अच्छा कॉलेज माना जाता है, जो कि पुणे का सिम्बायोसिस ग्रुप के कॉलेज है। और ये फीस के मामले में बहुत अच्छा है डिम्ड में, क्योंकि बाकी कोई भी डिम्ड ऐसा नहीं है जहाँ पर कि 10 लाख की फ़ीस है। क्योंकि आप भी जान रहे हैं कि डिम्ड की फ़ीस कहीं पे 17 लाख है, 22 लाख है, 25 लाख है। इवन आप अमृता की बात करेंगे, एमजे मुंबई, एमजे पौंडीचेरी की बात करेंगे तो इस सभी की फ़ीस जो है 25 से 26 लाख रुपए है। चेन्नई के बहुत सारे कॉलेज है जहाँ की 25 लाख है। एसीएस की बात करेंगे 22 लाख है। तो उस केस में डिम्ड में सिम्बायोसिस एक ऐसा कॉलेज है जहाँ पर की फ़ीस 10 लाख है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 63 लाख के बजट में आपके लिए बहुत अच्छा है। सिम्बायोसिस का अगर लास्ट कट ऑफ पिछले साल का देखेंगे तो 550 के आसपास गया था, 550 कट ऑफ गया था, जो कि ओनली फॉर गर्ल्स हैं। और अगर रैंक की बात करेंगे तो 64,000 के आसपास का रैंक था, 64,000, और इसमें एडमिशन हुआ था फॉर गर्ल्स। जैसा कि मैंने आपको बता दिया है कि सिक्योरिटी डिपॉजिट 2 लाख रुपए लगता है, सेंट्रल काउंसलिंग के द्वारा होता है इस कारण से। आगे आते हैं केपीसी कलकत्ता। कोलकाता केपीसी जो है, इसके बाद की अगर बात करेंगे वेस्ट बंगाल की, तो वेस्ट बंगाल में जो है अगर आप केपीसी में एडमिशन लेना चाहते हैं तो 8 लाख सेमेस्टर वाइज है और ईयरली टोटल अगर पैकेज की बात करेंगे तो 72 लाख है। ईयरली फीस की बात करेंगे तो 16 लाख है। फर्स्ट ईयर में आपको जो है 27,50,000 पेड करना है, जिसमें कि हॉस्टल और मेस जो है 80,000 रुपये ईयरली फीस है। टोटल बजट की अगर बात करेंगे तो 77 लाख के आसपास का बजट जाता है। नेक्स्ट बात कर रहे हैं केपीसी का स्कोर। जो लास्ट कट ऑफ गया था केपीसी का, लोएस्ट स्कोर गया था 2023 का। 2023 में जो लास्ट कट ऑफ गया था 513 और रैंक था 94,500।
अगर जो भी बच्चे इस कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं, क्योंकि स्टेट एफिलिएटेड है, तो इसमें आपको वेस्ट बंगाल के जो MCC है उसमें आपको रजिस्ट्रेशन करना है और एडमिशन लेना है, wbmcc.nic.in। आगे बढ़ते हैं झारखंड में एक ऐसे मेडिकल कॉलेज है, पलामू में स्थित है, जो कि कम बजट का कॉलेज कह सकते हैं, क्योंकि एक तरफ जहां पर डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ में करोड़ों का पैकेज है, वहां पे आपको 75 लाख के पैकेज में आपको एडमिशन मिल सकता है। लक्ष्मी चंद्रवंशी मेडिकल कॉलेज पलामू में स्थित है और इसका ईयरली पैकेज है, मान के चलिए 10 लाख के आसपास का। टोटल जो बजट है वो है 60 लाख के आसपास, लेकिन ओपन सीट है, मैनेजमेंट की 2 तरह की सीट होती है, उसमें 75 होगा, और जो ईयरली जो आप मैनेजमेंट में एक जो सीट होती है विदाउट, उसमें 60 लाख में जा सकते हैं। कट ऑफ जो भी है 250 प्लस में आप ले सकते हैं। जैसा कि नेक्स्ट है आपका झारखंड का, इसमें आप जो काउंसलिंग करेंगे तो काउंसलिंग में जो सिक्योरिटी डिपॉजिट है वो 2 लाख रुपए लगेंगी, और रजिस्ट्रेशन के लिए आपको jcecb.jharkhand.government.in पे जाना है और आपको रजिस्ट्रेशन करना है। नेक्स्ट आते हैं तेलंगाना में टोटल 28 प्राइवेट कॉलेजेस हैं। मैनेजमेंट कोटा की 35% सीटें हैं। ओपन ऑल इंडिया कोटा के लिए 15% सीटें हैं जो मैनेजमेंट कोटा से, जिसमें कि आप ये समझ सकते हैं कि फीस स्ट्रक्चर की अगर बात करेंगे तो 11.5 लाख से लेकर के 13.5 लाख के आसपास की फीस है। बजट की बात करेंगे तो 55 से 65 लाख के आसपास का बजट है। तेलंगाना एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है बच्चों के लिए जिनका कि करीब 65-70 के बीच में बजट है, तो आप तेलंगाना में एडमिशन ले सकते हैं। जैसा कि आंध्र प्रदेश है, जहां पर टोटल 18 प्राइवेट कॉलेजेस हैं। मैनेजमेंट कोटा जो है 35% सीटें हैं। ओपन ऑल इंडिया कोटा के लिए 15% सीटें हैं मैनेजमेंट कोटा से, जिसमें कि फीस जो है वो 13 लाख के आसपास की फीस है। बजट जो है 65 से 70 लाख के आसपास जाता है आंध्र प्रदेश का, 18 मेडिकल कॉलेजेस का। जैसा कि आंध्र प्रदेश में अगर हम देखेंगे तो लास्ट जो कट ऑफ गया था आंध्र प्रदेश का वो 439 रैंक था, 1,76,525, वो ओपन कैटेगरी के बच्चों के लिए था। नेक्स्ट आते हैं बिहार में 8 जो है प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस हैं, जहां पर कि बजट की बात करेंगे तो 65 से 70 लाख के आसपास का बजट है। इसमें नारायणा जो सासाराम में है उसका कट ऑफ जो लास्ट गया था वो 350 गया था। माता गुजरी देवी है उसका 500 के आसपास गया था। किशनगंज में यह अच्छा कॉलेज माना जाता है। कटिहार मेडिकल कॉलेज है उसका 480 गया था। यानी कि अगर आप हिंदी भाषी हैं तो आपके लिए बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड, ये 3 स्टेट या फिर छत्तीसगढ़ ये आपके लिए है। पर ऐसे स्टूडेंट जिनको कि लगता है कि लैंग्वेज बैरियर नहीं है तो आप आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और तमिलनाडु कहीं पे भी जा सकते हैं। तो जैसा कि बिहार में आते हैं, बिहार का अगर आप काउंसलिंग करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको bceceb.bihar.government.in पे आपको रजिस्ट्रेशन करना है। साथ ही साथ 2 लाख रुपए के सिक्योरिटी मनी फर्स्ट राउंड में ही सबमिट हो जाते हैं, तो इसको ध्यान रखना है। आगे आते हैं उत्तर प्रदेश काफ़ी बड़ा, क्योंकि अगर हम कर्नाटक की बात करेंगे तो कर्नाटक के बाद जो है ये आता है पोजीशन उत्तर प्रदेश का। उत्तर प्रदेश में भी 60 से 65 से 70 लाख के बजट में आपको बहुत अच्छे कॉलेजेस मिल जाएंगे। अच्छे टॉप के कॉलेजेस के लिए कम से कम आपको 350 प्लस स्कोर चाहिए होगा। तो ध्यान रहे कि आपको इन चीज़ों को फॉलो करना है। उत्तर प्रदेश में जो है हिडन चार्जेस जो है लग जाता है, इसको बड़ी सावधानी से आपको देखना है। कई ऐसे कॉलेजेस होंगे जो आपको स्पेशली फ़ोन करेंगे कि आप हमारे यहाँ एडमिशन ले लीजिए। कई सारे लोगों के झांसा में नहीं आना है। 200 प्लस जो है नीट का स्कोर रहेगा तो कम से कम कोई ना कोई कॉलेजेस आपको मिल जाएगा। लेकिन अगर टॉप के कॉलेज लेना है तो कम से कम 350 से ऊपर कॉलेजेस आपको रखना होगा। इसी तरह से आप हमारे वीडियो से बने रहें और आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आएगा और बहुत सारे स्टेट का डिटेल सामने आपके रखे हैं। तो चलिए, आप सभी को बेस्ट ऑफ लक। एग्ज़ाम अभी होने वाला है। बहुत बहुत धन्यवाद आपको।